नहीं, ज्योमेट्री का सबसे बेसिक और सबसे स्टैंडर्ड टूल है कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल। कॉन्ग्रुएंट, अगर आप इसे अपनी भाषा में समझना चाहते हो, हम सब हिंदू हैं, हमारी भाषा हिंदी है, तो इसका कॉन्ग्रुएंट का हिंदी होता है सर्वांगसम त्रिभुज। मतलब क्या? सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्व प्लस अंग धन सम। सर्व माने और, अंग माने पार्ट्स, सम माने इक्वल। मतलब अगर कोई दो शेप ऐसे हों कि पहले के दूसरे पार्ट दूसरे के पूरे पार्ट के टोटल इक्वल हो जाए, कंप्लीटली ऐसा कि एक दूसरे पे चढ़े और दूसरे को पूरी तरह कवर कर ले, मगर दूसरा छुपे मत, दूसरा पहला दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाए, तो दोनों शेप एक दूसरे क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आपको जो क्लास 9 में पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट ये वो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस है। अगर ट्रायंगल के एलिमेंट्स देखा जाए, देखो हम कैसे हैं, हिंदी कैसी है, अंग्रेजी कैसी है और मैथ कैसा है। हिंदी में इसे त्रिभुज बोलते हैं, माने त्रिभुज, त्रि मतलब थ्री, भुजा माने साइड, साइड माने ट्रायंगल के पास तीन साइड होते हैं, जैसे ए बी, बी सी, ए सी। और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं तीन एंगल। एंगल माने कोण, इसे कोण मत सुनो, इसे कोण समझो। कोण माने कोना, घर का कोना, जैसे ये कोना, ये कोना, ये कोना। तो ट्रायंगल के जो 6 एलिमेंट्स होते हैं मेन, उसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल्स होते हैं, प्लूरल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या पता है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो। इस बात में कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपको समझना है, थोड़ी देर मैं समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन सुनो। अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो और एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। बस इतना ही है। मगर जो स्टार्टिंग में पढ़ता है ज्योमेट्री वाला, उसे क्या होता है? उसे एंगल, साइड्स ये सब ढूंढने में थोड़ी परेशानियां होती हैं। ये परेशानियां ओवरलैप करने लगती हैं और लड़कों को लगता है कॉन्ग्रुएंट बहुत भारी है, मगर नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं है। इट्स वन ऑफ इजीएस्ट एंड बेस्ट टूल फॉर क्लास 9 ज्योमेट्री। 9 पढ़ने वाले को पता है कि ज्योमेट्री कितना है, 9 पढ़ने वाले को ये भी पता है कॉन्ग्रुएंस नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब की बार हम 2 ट्रायंगल की बात सुनते हैं। सपोज करो ये हमारे 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, दूसरे ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ। मान लो साइड ए बी साइड डी ई के इक्वल हो जाए, बी सी ई एफ के इक्वल हो जाए, ए सी डी एफ के इक्वल हो जाए। अब यहां तो समझ लेते कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है। ए बी डी के इक्वल है, मतलब ये ऊपर से लेफ्ट है, ये भी ऊपर से क्या है? लेफ्ट है। ये ऊपर में कौन सा है? राइट। ये भी ऊपर से क्या है? राइट। ये इसका बेस हो गया, ये इसका बेस हो गया। अगर इसके जैसा इसका वाला, इसके जैसा इसका वाला, इसके जैसा इसका वाला, अगर ये तीनों पेयर्स इक्वल हो गए तो हम कहेंगे कि तीनों साइड आपस में क्या है? इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पे आते हैं। अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाए, एंगल ए और एंगल डी, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाए और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल डी ई एफ का क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। एक कॉन्ग्रुएंट है, मतलब 6 पार्ट के इक्वल हो गए तब कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन ये है कि 6 पार्ट इक्वल दिया रहेगा क्वेश्चन, आप क्या करोगे? है ना, इस आप क्या करोगे के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वही सॉल्यूशन ट्रायंगल की क्राइटेरिया सेट करते हैं। इसके 5 क्राइटेरिया हैं, 5 क्राइटेरिया हैं। जिस 5 क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे पहला जिसे आप एक्सियम भी समझ सकते हो वो है साइड एंगल साइड। कई लड़कों को तो इसका फुल फॉर्म भी सही से नहीं पता होता है, बस इसके लिए देखो है साइड एंगल का पूरा नाम होता है इंक्लूडिंग एंगल, इसका नाम है, और फिर साइड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक ट्रायंगल के 2 एंगल और उसके बीच में का साइड, इंक्लूड माने जो दोनों में शामिल हो, सॉरी एक ट्रायंगल का कोई 2 साइड, कोई 2 आप चुन सकते हो। जैसे आपका मन है आप एक साइड चुन रहे हो ए बी और एक चुन रहे हो ए सी, दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड, 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग आता है,
कॉरस्पॉन्डिंग माने क्या होता है? संगत, उसी के जैसा, उसका दोस्त हो। जैसे ये ऊपर से लेफ्ट है तो ये ऊपर से क्या होना चाहिए? लेफ्ट। ये ऊपर से राइट है तो AC के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? DF। आप कैसे पहचानोगे? ये दो बार वाले के इक्वल, एक बार वाला के इक्वल। एक बार माने हम वन कट किए हैं ना, और इन दोनों के बीच में क्या एंगल, जब ये दो साइड हम चुने तो एंगल में ये चुनना चाहिए, इसके बीच में के एंगल के अगर इक्वल हो, मतलब AB किसके इक्वल हो? D का। BC किसके इक्वल हो? नहीं, AC किसके इक्वल दिया है? DF का। बीच में का एंगल A, अगर बीच में का एंगल D के इक्वल है, हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, चलो हमने कर लिया। मगर क्यों किया? क्योंकि हमें कुछ और चाहिए था। अब जो बच गए वो भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपने लिख दिया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF। इसका मतलब जो बचे खुचे पार्ट हैं, मतलब AC जो साइड, सॉरी, ये जो BC साइड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? EF का। उसी तरह एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल E का। BE के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि CPCD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है उसका दोस्त पार्ट, जैसे एंगल B का दोस्त कौन होगा? B का दोस्त होगा E, C का कौन होगा? F। तो BE के इक्वल हो सकता है, CF के इक्वल हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही होता है और कुछ नहीं होता है। बहुत कम दिमाग लगाना होता है कॉन्ग्रुएंट के क्वेश्चन में। और आप देखो एक दो क्वेश्चन देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन से पहले एक बार बता दें, इसके जो 5 टूल्स होते हैं, 5 टूल्स में एक ऐसा टूल होता है जो एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाए। यही एक है जिसमें तीनों लेटर सेम है, साइड साइड साइड, मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड आप देख लोगे। 5 में 1 हो गया, बच कितने गए? 5 - 1, बच गए 4। बाकी 4 के लिए एक पेयर है। वो पेयर कैसा है? अगर 2 बार एंगल लेते हो तो एक बार साइड लोगे, और 2 बार साइड लेते हो तो एक बार क्या लोगे? एंगल। ऐसा ही कॉम्बिनेशन है। तो अगर 2 एंगल और एक साइड लेते हो तो 2 एंगल साइड किनारे ले लिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल एंगल साइड। और 2 एंगल जो आपने चुना, साइड अगर इसके बीच में आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल साइड एंगल। ये दोनों 2 एंगल साइड पे है, 2 साइड एक एंगल पे। इसका तो एक हम आपको भी थोड़ी देर बाद बताएं, साइड एंगल साइड। इसका एक और होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके जैसा ऐसे लिख देंगे, इसकी तरह ऐसे ऐसे नहीं लिख देंगे, ये नहीं होता है। तो होता कौन है भाई? वो होता है कि स्पेशल, और एक स्पेशल ट्रायंगल। उस ट्रायंगल क्या नाम है? राइट हाइपोटेनियस साइड। इसका फुल फॉर्म होता है राइट। अगर 2 राइट ट्रायंगल हो, ऐसे हो कि उन दोनों का हाइपोटेनस भी आपस में सेम हो, मान लो ये इसके सेम हो, ये दोनों एंगल एक राइट हो, ठीक है, तो एक साइड हो गया इसका, ये इसके एक इक्वल हो, तो 2 साइड एक एंगल। लेकिन अब की बार एंगल बीच में नहीं है। अगर एंगल बीच में है तो साइड एंगल साइड लगेगा, लेकिन अगर 2 साइड है और एंगल बीच में नहीं है तब आपको देखना चाहिए क्या एंगल 90 है। अगर 90 है तो आरएचएस लगेगा, नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये सब सारी बातें, बस इतना सारा है कॉन्ग्रुएंट। एक दो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके ब्रेन की एनर्जी को बहुत ज्यादा लेवल तक हाई कर देगा। आपको समझाएगा कि आप कैसे सही सोचते हो, कितना सही सोचते हो और क्या क्या कर सकते हो। जैसे हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है AC and BD are equal perpendiculars। इसका मतलब क्या होगा? AC और BD आपस में इक्वल भी है। क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं कि हमें कम समझ में आता है, ज्योमेट्री लड़कों को कम समझ में आने का कारण छोटी छोटी बातें को नहीं आती हैं। जैसे इंटरसेक्ट बाइसेक्ट में फर्क। इंटरसेक्ट माने खाली काट देना, बाइसेक्ट माने बराबर बराबर भाग में काटना। ध्यान देना, ये और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, मगर ये लाइन और ये लाइन
आपस में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट क्यों, बाइसेक्ट का मतलब AO OC के इक्वल हो गया, उसी तरह OB किसके इक्वल हो गया, OD के। इंटरसेक्ट का मतलब ये खाली काटा है, देखो ये हिस्सा इसके बराबर नहीं है, चाहे ये हिस्सा इसके इक्वल नहीं है, इसमें देखो अंदाजा से ये इसके बराबर है, ये लगभग इसके बराबर है, तो ये जो नीचे वाला फिगर है दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ऊपर हम क्या लिखेंगे, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ऐसा है। अब ये तो हो गया इंटरसेक्ट और दूसरा क्या हो गया, बाइसेक्ट। अब हमें इन दोनों का, हम जिस क्वेश्चन की बात करें उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, AC और BD इक्वल है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट AB बाइसेक्ट्स CD। पहले प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या करना है। AB बाइसेक्ट्स CD, AB जो है, AB माने खड़ी वाली, CD को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो बराबर भाग बांट रही है। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, दिमाग लगाओ, OC किसके इक्वल होगा, OD के। आप प्रूव दैट में लिखो OC किसके इक्वल होगा, OD के। बिना दिमाग लगाए आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि इन दोनों ट्रायंगल को आपको चुनना है और इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। लेट अस डू, हम इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो हमारे पास जो टूल अवेलेबल है तो फायदा उठाते हैं। AC किसके इक्वल है, BD के, BD ये वाला ये गिवन है। और क्या अवेलेबल है, बस एक चीज, इसमें का एंगल A है तो इसके एंगल B के इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल गिवन है। क्यों है, क्योंकि दोनों कितने एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। आपने भी लिख दिया। अब न तो साइड दिया है न एंगल दिया है, मगर भगवान ने हमारे पास ढेर सारा क्या दिया है, दिमाग दिया है, वो हमारा बेसिक टूल है। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। कौन सा एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं VOA, मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया, दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने के एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सम्मुख कोण, जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं उनको याद होगा, इसे शीर्षमुख कोण बोलते हैं या शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो ना, हमें दो एंगल मिल गए, ये भी एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है, एक साइड मिल गया। दो एंगल और एक साइड, इसके लिए हम दो क्राइटेरिया बताए थे, आपको याद होगा। दो एंगल एक साइड के लिए क्राइटेरिया है, एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। तो अगर अब देखते हैं कि जो दोनों एंगल है, क्या साइड उसके बीच में घुसा है कि बाहर है, ये दो एंगल हैं, सपोज करो ये एंगल ये एंगल, ये एंगल ये एंगल, साइड, ये दोनों के बीच में साइड कौन होता है, ये वो होता, मगर साइड AC बराबर है, इसमें किस कौन है, BD। तो दो एंगल, साइड बाहर घुस गया, साइड बाहर, देखो साइड अंदर होता तो हम ये लिखते, साइड बाहर है तो हम क्या लिखेंगे, ये, मतलब ये क्राइटेरिया लगाएंगे। एंगल साइड से ट्रायंगल ACO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BDO। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, बेसिक्स हैं, आप कॉरेस्पॉन्डिंग समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके काम नहीं चलने वाला। ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने कैसे लिखा है, मैं इस ट्रायंगल का नाम अगर AOC लिखता ना तो यहाँ BOD लिखता है। मैं यहाँ शुरू में A लिखा तो यहाँ B लिखा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ A 90 है और यहाँ क्या 90 है, मतलब A B के इक्वल है। मतलब क्या इस बात का, अगर हम इस ट्रायंगल को इस कागज में से काट के इस पे चढ़ाते तो A B पे चढ़ता, O पे ही रह जाता, और C कहाँ आता, D पे। आपने इतना सोच लिया, ट्रायंगल कन्वर्ट हो गए। OC किस पे चढ़ता है मेरे भाई, जरा सोचो, किस पे, C पलट के आ जाता D पे, ऐसे सोचते हैं, यहाँ आ जाता C, यहाँ आ जाता A, यहीं पे रह जाता कौन वाला, O। क्लियरली जो CO की OC किसके इक्वल हो जाता, OD का। यही करना था, कौन से नियम से, CBCD। मस्त है ना, एक कन्वर्ट है, समझ में आया। और भी कन्वर्ट के और सारे क्वेश्चंस हैं, और आप कॉन्वेंट और अच्छे से पढ़ा। एक तो और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी इजी क्वेश्चन है और एकदम मन लगने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको लॉजिक भी लगाने हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत इजी है। इसके बाद में अगर कॉन्वेंट का अगला वीडियो बनाता हूँ तो ये बनाऊंगा। दो लाइन्स है, आपको दिया है कि ABCD के पैरेलल है, दूसरा देखिए ADBC के पैरेलल है, और आपको क्या पता है, ABCD आपस में पैरेलल है। आपको और क्या पता है, ADBC आपस में पैरेलल है। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि AB और CD आपस में इक्वल भी होगा और ADBC आपस में क्या होगा, इक्वल भी होगा। चलो क्या कर सकते हैं हम, कोई एक डायगोनल को मिलाओ, मैंने इसे मिला दिया, इसको मिला दिया,
गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, सीधी ऐसे अब होगा ए डी बी सी के पैरेलल, ए बी सी डी के पैरेलल। हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट इक्वल। प्रूव पे आते हैं नहीं, जो नया काम हम करते हैं उसे हम लोग कंस्ट्रक्शन का संज्ञा देते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? ज्वाइन ए टू सी। प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ क्या? हम एक ट्रायंगल चुनते हैं ए डी सी, दूसरा ट्रायंगल चुनते हैं। अभी के लिए इस ट्रायंगल का नाम ए डी सी लिख रहे नाम, इसको लिखो सी डी बी। ए डी सी तो आप इसका नाम लिखो सी बी ए। रुको, हम कैसे कैसे सोच रहे हैं? अब मुझे कोई बताओ, ये हम इस वाले को एंगल 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं, इसे 3 मानते हैं, इसे मानते हैं 4। कोई है बताओ एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल क्यों होगा? सोचो सोचो, आपको पता चल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये वाली काट रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर है। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? ये देखो, ये पैरेलल है, ये काट रही है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये होगा। ऐसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसका भी सेम लॉजिक है। एंगल मिल गए, साइड कहाँ है? कैन यू सर्च करो। ये एक साइड AC है जो इस वाले फिगर में भी है और इस वाले फिगर में भी है। मैं पढ़ने वाले इसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन माने जो दोनों में है। तो अब कैसे होगा? दो एंगल हो गए, एक साइड हो गया, इन दोनों एंगल के देखो मैं क्या बोलूँगा, एंगल 2 एंगल किसके इक्वल है? 3 का, 2 3 का। तो जो दो एंगल हो गए, अब की बार साइड अंदर घुसा है, तो कैसे लिखेंगे? एंगल साइड एंगल। इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABC का। ADC कॉन्ग्रुएंट ABC का फिर से दिमाग लगाना है। A किस पे चढ़ेगा? 2 3 के बढ़ते, A ये चढ़ रहा है C पे, D किस पे चढ़ रहा है? B पे, और यहाँ का C यहाँ चढ़ रहा है किस पे? A पे। तो कौन किसके इक्वल होगा? ये AB है, किसके इक्वल हो गया? ब्रैकेट के अंदर देखो CD का, AB किसके इक्वल है? CD का। ये ब्रैकेट के अंदर देखो AD है, ब्रैकेट के अंदर AD है, और ये कौन है? BC, और AD किसके इक्वल हो गया? BC का। साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब AD इक्वल हो गया BC का, AB इक्वल होगा CD का। इसका लॉजिक हम लिखते हैं CBCD। अभी तो कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट है, +9 का मैंने कंप्यूटर है, मगर अगर आपको एंटरटेनिंग लगे मुझे बताओ, मैं आपके लिए और क्या नहीं कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।